Welcome to Smart Classes B कोठी पूर्णिया। क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 1। यूरोप में राष्ट्रवाद, उदय और विकास। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। प्रश्न 1, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? उत्तर, नाविक। प्रश्न 1, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? उत्तर, नाविक। प्रश्न 2, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? उत्तर, यूरोप। प्रश्न 2, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? उत्तर, यूरोप। प्रश्न 3, मैजनी का संबंध किस संगठन से था? उत्तर, कार्बोनरी। प्रश्न 3, मैजनी का संबंध किस संगठन से था? उत्तर, कार्बोनरी। प्रश्न 4, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? उत्तर, ऑस्ट्रिया। प्रश्न 4, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? उत्तर, ऑस्ट्रिया। प्रश्न 5, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? उत्तर, नेपोलियन बोनापार्ट। प्रश्न 5, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? उत्तर, नेपोलियन बोनापार्ट। वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस बी कोठी पूर्णिया। प्रश्न 6, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? उत्तर, प्रधानमंत्री। प्रश्न 6, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? उत्तर, प्रधानमंत्री। प्रश्न 7, प्रशा राज्य द्वारा स्थापित जालवेरिन एक संस्था थी। उत्तर, व्यापारियों का। प्रश्न 7, प्रशा राज्य द्वारा स्थापित जालवेरिन एक संस्था थी। उत्तर, व्यापारियों का। प्रश्न 8, 1829 ईस्वी की एड्रियानपुल की संधि किस देश के साथ हुई? उत्तर, तुर्की। प्रश्न 8, 1829 ईस्वी की एड्रियानपुल की संधि किस देश के साथ हुई? उत्तर, तुर्की। प्रश्न 9, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? उत्तर, 1871 ईस्वी। प्रश्न 9, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? उत्तर, 1871 ईस्वी। प्रश्न 10, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? उत्तर, बिस्मर्क का। प्रश्न 10, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? उत्तर, बिस्मर्क का। वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस बी कोठी पूर्णिया। प्रश्न 11, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? उत्तर, यूनान। प्रश्न 11, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? उत्तर, यूनान। प्रश्न 12, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? उत्तर, बूर्बो वंश। प्रश्न 12, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? उत्तर, बूर्बो वंश। प्रश्न 13, किसने कहा था, फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? उत्तर, मीटरनिक। प्रश्न 13, किसने कहा था, फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? उत्तर, मीटरनिक। प्रश्न 14, यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? उत्तर, यूनान। प्रश्न 14, यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? उत्तर, यूनान। प्रश्न 15, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था? उत्तर, निरंकुश शासन। प्रश्न 15, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था? उत्तर, निरंकुश शासन। वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस बी कोठी पूर्णिया। प्रश्न 16, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? उत्तर, तुर्की को। प्रश्न 16, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? उत्तर, तुर्की को। प्रश्न 17, इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है? उत्तर, मैजनी। प्रश्न 17, इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है? उत्तर, मैजनी। प्रश्न 18, यंग यूरोप एवं यंग इटली की स्थापना किसने की थी? उत्तर, मैजनी ने। प्रश्न 18, यंग यूरोप एवं यंग इटली की स्थापना किसने की थी? उत्तर, मैजनी ने। प्रश्न 19, वियना सम्मेलन कब हुआ था? उत्तर, 1815 ईस्वी में।
प्रश्न 19, वियना सम्मेलन कब हुआ था? उत्तर 1815 ईस्वी में। प्रश्न 20, सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? उत्तर सेडान। प्रश्न 20, सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? उत्तर सेडान। वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस बी कोठी पूर्णिया। प्रश्न 21, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? उत्तर फ्रैंकफर्ट। प्रश्न 21, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? उत्तर फ्रैंकफर्ट। प्रश्न 22, बिस्मार्क क्या था? उत्तर कूटनीतिज्ञ। प्रश्न 22, बिस्मार्क क्या था? उत्तर कूटनीतिज्ञ। प्रश्न 23, हंगरी की भाषा क्या थी? उत्तर मैग्यार। प्रश्न 23, हंगरी की भाषा क्या थी? उत्तर मैग्यार। प्रश्न 24, फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? उत्तर 1815 ईस्वी में। प्रश्न 24, फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? उत्तर 1815 ईस्वी में। प्रश्न 25, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? उत्तर पुनर्जागरण। प्रश्न 25, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? उत्तर पुनर्जागरण। वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस बी कोठी पूर्णिया। प्रश्न 26, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? उत्तर जर्मनी। प्रश्न 26, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? उत्तर जर्मनी। प्रश्न 27, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? उत्तर 1688 ईस्वी में। प्रश्न 27, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? उत्तर 1688 ईस्वी में। प्रश्न 28, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? उत्तर गैरिबाल्डी ने। प्रश्न 28, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? उत्तर गैरिबाल्डी ने। प्रश्न 29, फ्रांस और प्रशा के बीच कब युद्ध छिड़ा? उत्तर 1870 ईस्वी। प्रश्न 29, फ्रांस और प्रशा के बीच कब युद्ध छिड़ा? उत्तर 1870 ईस्वी। प्रश्न 30, ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यूक मेटरनिख की अध्यक्षता में कौन सी संधि तैयार हुई? उत्तर वियना संधि। प्रश्न 30, ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यूक मेटरनिख की अध्यक्षता में कौन सी संधि तैयार हुई? उत्तर वियना संधि। प्रश्न 31, प्रशा का शासक था? उत्तर विलियम प्रथम। प्रश्न 31, प्रशा का शासक था? उत्तर विलियम प्रथम। थैंक यू।